इम्पल्स क्या होती है? इम्पल्स, मान लो हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से एक बॉल रखी है, उस पर मैंने कुछ फोर्स लगाया, उसको 1 सेकेंड तक लगाता रहा मैं, तो यहाँ से उसका एक्सेलरेशन कितना हो जाता है? एक्सेलरेशन की वैल्यू हो जाती है फोर्स अपॉन मास। 1 सेकेंड तक लगाओगे तो उसकी कुछ वेलोसिटी आ जाएगी। वेलोसिटी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इनिशियली मान लो 0 थी, तो 0 + AT यानी कि फोर्स अपॉन मास, इसकी जो भी वैल्यू थी इतनी इसकी फाइनली फिर वेलोसिटी हो जाती है। तो यहाँ पर देखने वाली चीज़ ये थी कि हमने फोर्स 1 सेकेंड के लिए लगाया जिसकी कुछ फिक्स्ड फाइनाइट वैल्यू थी, लेकिन क्या इसकी वेलोसिटी को वी करने का एक ही तरीका है? नहीं, हम इसको एक लात भी मार सकते थे। अब मान लो मैंने उसको हथौड़े से ऐसे ठक से मार दिया। अब उसमें होता क्या है, मुझे पता है ये यहाँ पे थी, उसमें ठक से जो मारती है वो एक बहुत ही छोटे से टाइम के लिए कांटेक्ट होता है, और उसके बाद इसकी तुरंत इतनी ही वेलोसिटी या हो सकता है इससे ज़्यादा भी आ जाए। तो उस केस में क्या होता है, हमारे पास यहाँ पे जो फोर्स होता है ना, उसका मैग्नीट्यूड एक्चुअली बहुत ज़्यादा होता है और वो बहुत ही कम टाइम के लिए लगता है। और हमें पता है कि F.dt इंटीग्रल इसकी वैल्यू क्या हो जाती है? हमें पता था कि फोर्स की वैल्यू होती है dp/dt। यहाँ से इंटीग्रल F.dt आप कर दोगे तो वो आ जाता है हमारे पास चेंज इन मोमेंटम, है ना। हमारे पास वो बॉल भी थी, उसकी इनिशियली स्पीड की वैल्यू थी 0, फिर फाइनली वो हो जाता है m/v। तो अचानक से उसमें कुछ मोमेंटम आ जाता है। तो इंटीग्रल F.dt, अब या तो आप 1 सेकेंड तक कुछ फाइनाइट फोर्स लगाओगे, एक झटके में कुछ काम कर दो। तो यहाँ पर हमारे केस में अगर मैं उस फोर्स का, है ना, टाइम के साथ ग्राफ बनाने की कोशिश करूँ, पूरे समय फोर्स की वैल्यू 0 थी, 0 थी, 0 थी, अचानक से फोर्स लगता है, बहुत ज़्यादा लगता है, और इस तरीके से फिर वापस तुरंत 0 भी हो जाता है। तो ये हो जाता है हमारे पास इम्पल्स। फोर्स के मैग्नीट्यूड विल टेंड टू इन्फिनिटी, और यहाँ पर जो टाइम लगता है, ये टाइम इंटरवल, उसे मैं बोल दूँ ΔT, Δ2 टेंड्स टू 0। ऐसे फोर्स के कारण हमें जो वैल्यू मिलती है वो एक्चुअली चेंज इन मोमेंटम होती है। वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी, और इसको आप चेक कर सकते हो, इसकी वैल्यू अभी हम देख भी चुके, वो आ जाती है इंटीग्रल F.dt, और इसी को लिखा जाता है, वो हो जाता है हमारा J। दिस J इज इम्पल्स। ठीक है, हमारे काम की क्या चीज़ है? J = चेंज इन मोमेंटम, यही होता है इम्पल्स। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये F.dt क्या चीज़ है? फोर्स और टाइम एक्सिस पे ये जो एरिया हो जाएगा, दिस एरिया इज इम्पल्स J। ठीक है, तो आप इस तरीके से समझ सकते हो, या तो मैं कोई फाइनाइट फोर्स को बहुत लंबे टाइम तक लगाऊं, या फिर इनफाइनाइट फोर्स को इन्फिनिटेसिमली स्मॉल टाइम के लिए लगाऊं, सेम डेल्टा भी मुझे मिल सकता है ना। इस तरीके से भी आप इसको समझ सकते हो। तो इस पर बेस्ड अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। हमें बस याद रखना है कि हमारी इम्पल्स = चेंज इन मोमेंटम होती है, बस ये याद रखना। Two billiard balls of equal mass 30 gram strike a rigid wall with same speed of 108 km/h as shown। तो हमारे पास एक सीधे जा रही है, एक इस तरीके से जा रही है, but at different angles. If the balls get reflected with the same speed, then the ratio of magnitude of impulses imparted to ball A and ball B by the wall along X। तो देखो, बॉल से ये टकराएंगे और इनका कुछ मोमेंटम में चेंज होएगा, और हमारे पास जो इम्पल्स होती है वो एक्चुअली होती है चेंज इन मोमेंटम। दोनों केसेस में हम पहले ही बहुत एग्जांपल देख चुके हैं कि चेंज इन मोमेंटम कितना होने वाला है। जल्दी से वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन सॉल्व करो कि उनका रेशियो क्या आएगा। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। कैसे आया देखो, यहाँ पर मैं जल्दी से लिख देता हूँ, डेल्टा पी उसकी जो वैल्यू आने वाली है वो है 2mu। वेलोसिटी इन जो एक्स डायरेक्शन है सिर्फ वही यहाँ पर चेंज होती है। ठीक है, इस केस में मैं J1 की वैल्यू, लेट्स से दिस इज J1, तो इसकी वैल्यू आ जाती है डेल्टा पी विच इज इक्वल टू 2mu। यहाँ पर इस केस में डेल्टा पी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? उसकी वैल्यू हो जाएगी, देखो इसका x कंपोनेंट होगा, y कंपोनेंट होगा, फिर ये इधर जाएगी, y कंपोनेंट नीचे, ये इधर x कंपोनेंट, सिर्फ x कंपोनेंट में चेंज हुआ है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2mux, और उसकी वैल्यू हो जाती है 2mux की वैल्यू हो जाएगी u/√2। क्यों? क्योंकि एंगल है 45 डिग्री, तो 1/√2 आ जाएगा। cos 45 करो, sin 45 करो, कुछ भी कर लो। J2 की वैल्यू आ जाती है J2 = 2mu/√2। हमसे पूछा है रेशियो ऑफ इम्पल्स इम्पॉर्टेंट टू A एंड B,
तो हमसे पूछा है J1/J2, उसकी वैल्यू जाती है 2mu डिवाइडेड बाय √2 विच इज इक्वल टू √2 विच इज इक्वल टू √2:1। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही सिंपल लल्लू सा सवाल था। इम्पल्स का ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है। अ बुलेट इज फायर्ड फ्रॉम अ गन, ठीक है, ढिशक्याओ। द फोर्स ऑन द बुलेट इज गिवन बाय F इज इक्वल टू 600 - 2 × 10⁵ वेयर F इज इन न्यूटन एंड T इज इन सेकेंड। तो फोर्स कैसा होगा, देखो T इज इक्वल टू 0 पर आई थिंक उसे फायर किया है, T इज इक्वल टू 0 पर फोर्स की वैल्यू 600 न्यूटन है। फिर समय बढ़ता जाता है तो कभी जाकर के फोर्स की वैल्यू मुझे लिख रहा है 0 भी हो सकती है। द फोर्स ऑन द बुलेट बिकम्स 0 एज सून एज इट लीव्स द बैरल। बैरल क्या होता है, हमारे पास इस तरीके से बंदूक होगी कुछ, है ना, यहाँ पर टाना है। ओह नो, क्या बंदूक बनाई है, आंखें भी है बंदूक की, ठीक है। तो अब इस बंदूक के बैरल से जैसे ही वो निकलेगी यहाँ पर फोर्स की वैल्यू 0 हो जाती है। तो अब मुझे पता भी चल गया यहाँ से यहाँ आने में फोर्स की वैल्यू कितने टाइम पर 0 हो रही है, वो भी मैं बता सकता हूँ। तो मुझे पता चल जाएगा कितने टाइम बाद वो बाहर निकली है। ऑलराइट, व्हाट इज द एवरेज इम्पल्स इम्पार्टेड टू द बुलेट। एवरेज इम्पल्स इम्पार्टेड क्या होता है, एवरेज फोर्स पूछा जा सकता था। तो इम्पल्स तो होता है, इम्पल्स का मतलब होता है बस भाई डेल्टा पी, है ना। तो हमें बताना है व्हाट इज डेल्टा पी। कैसे पता करोगे, डेल्टा पी की वैल्यू होती है हमें पता है F इज इक्वल टू dp/dt होता है। तो यहाँ से मुझे पता चल जाएगा dp इज इक्वल टू F dt, दोनों को इंटीग्रेट कर दो तो यहाँ जाएगा चेंज इन मोमेंटम इज गोइंग टू बी इंटीग्रल ऑफ F dt। लिमिट क्या रखोगे, t इज इक्वल टू 0 से कहाँ तक, तो आपको पता करना पड़ेगा पहले कि ये किस समय 0 हो रही है फोर्स की वैल्यू। तो इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है। बहुत ही अच्छा सिंपल सा सवाल है। वीडियो को पॉज कर लो, सॉल्व कर लो। क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है D 0.9 NS। NS क्या, नैनो सेकेंड नहीं, न्यूटन सेकेंड। ये इम्पल्स होती है फोर्स डॉट dt, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, dt हो जाता है सेकंड, तो ये न्यूटन सेकंड हमारे पास इम्पल्स की यूनिट आ गई। ऑलराइट, सॉल्व करते पहले पता कर लेते किस समय पे फोर्स की वैल्यू 0 हो रही है। F इज इक्वल टू 0, इसका मतलब 600 - 2 × 10⁵t। यहाँ से t की वैल्यू हो जाती है 600 डिवाइडेड बाय 2 × 10⁵, यह आ जाता है 300, तो इसकी वैल्यू हो जाती है 0.003 सेकेंड। तो हमें यहाँ पे जो लिमिट लगानी है वो है 0.003 सेकेंड। अच्छा, पहले फोर्स को इंटीग्रेट तो कर ले। हमारे पास इंटीग्रल करोगे इस फोर्स का, इसकी वैल्यू हो जाती है 600t - 2 × 10⁵ t² ना। इस पे हमें लिमिट्स लगानी है 0 से लेकर के 0.003 सेकेंड तक ही जा रहा है। देखो 2 से 2 इस तरीके से कट गया, हमारे पास वैल्यू हो जाती है 600 मल्टीप्लाइड बाई 0.003 माइनस 10⁵ 0.003 का स्क्वायर। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू क्या आती है, 10 है 6 × 0.3 कितना होता है, 6 × 0.3 आ जाता है 1.8 माइनस 10⁵, और ये है 3/10⁵ का स्क्वायर। तो ये 10⁵ भी कट जाएगा, हमारे पास 3 3 are 9/10⁶ होगा, ये इस तरीके से कट जाएगा, 0.9 इस तरीके से आ जाएगा। ये आ जाता है 1.8 माइनस 0.9 विच इज इक्वल टू 0.9, क्या, न्यूटन सेकेंड। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बहुत ही अच्छा लल्लू सा चुन्नू सा सवाल था। करना बस हमें ये था कि टाइम की लिमिट क्या लगेगी, उसके लिए हमें देखना पड़ेगा कि फोर्स की वैल्यू 0 कब हो रही थी, ठीक है, उसी वक्त बुलेट यहाँ से बाहर निकल गई। बहुत ही सिंपल सा ये सवाल था। इम्पल्स का ये छोटा सा वीडियो, छोटा सा पार्ट था एक बहुत ही शानदार क्रैश कोर्स का, जो कि अल्टीमेट क्रैश कोर्स है। उसमें हम कलरफुल हैंडमेड ग्राफिक्स होते हैं ताकि आपको कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर समझ में आ जाए और कंटेंट इंटरेस्टिंग भी लगा रहे। और वीडियोस आप देख सकते हो, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। 30 दिन है ना, 30 दिन 2 घंटे पूरी की पूरी फिजिक्स कंप्लीट वहाँ पे कोर्स कंप्लीट हुआ है। साथ में बहुत सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी वहाँ पर हैं और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी हैं। लेकिन उससे पहले मेरे ब्लॉगिंग चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करो, मैं और बाकी क्या करता हूँ वो सब चीज़ें देखना। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस QR कोड को स्कैन करो, कुछ अमाउंट डोनेट करो ताकि मैं और भी अच्छा कॉन्टेंट आपके लिए बना करके ला पाऊँ। हम मिलेंगे अगले वीडियो।